तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस ढूंढना जो तुम्हारी सुंदरता को मैच करे बहुत मुश्किल था, पर मैंने ढूंढ ही ली। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। शाम को मिलते हैं। ओया। आपके लिए पैकेज आया मिसेस रेहान। ओया, उसने मेरे लिए ड्रेस भेजी है। वैसे मैंने अपने लिए खरीदी थी ब्लैक, पर उसे तो मेडल मिलना चाहिए। उसे चाल चलना कितने अच्छे से आता है। उसने उस गधे से हजारों झूठ बोले और उसने सब पर यकीन कर लिया। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, इतने बड़े लॉयर हो तुम। इतनी आसानी से कैसे धोखा दे सकती है? वो शादीशुदा है फिर भी उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। कितनी बेशर्म है। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो उसे लगेगा एटीट्यूड दिखा रही हूँ। हाँ बोलो। तुमने इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया? कहाँ हो तुम? शॉपिंग के लिए बाहर आई हूँ, फोन सुनाई नहीं दिया। सहरिये को मैंने बता दिया था। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? उन्होंने बताया था, पर काफी देर हो गई थी इसलिए मैंने कॉल किया। अगर शॉपिंग बैग ज्यादा भारी हैं तो फिर मैं वहां आ जाता हूँ। नहीं, मैं थोड़ा फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ। मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई हम सब तैयार हैं। हमें थोड़ी देर में ही निकलना है। सच में आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। उम्मीद है दूल्हे को आपसे जलन ना हो। काश आप सच में। वाह, क्या बात है। मैं तैयार हूँ। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? सिर्फ अच्छा कहना काफी नहीं होगा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, फिर अगर मॉम रेडी है तो हम चल सकते हैं। मुझे लगता है वो अपने कमरे में होगी। मुझे पता, अगर ये पॉसिबल होता तो आप मुझसे अभी यही कह रहे होते कि आप बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश हैं बिना अपने जिद्दी बेटे को शर्मिंदा किए, बिना ये कहे कि मैं जानता था कि यही होगा। क्या आप जानते हैं, आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी भरा दिन है। और मेरी ये खुशी मेरे पास आपकी वजह से है। डैड होने के नाते आपने मुझे एक जीवन दान दिया है। आपने मुझे जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा दिया है डैड। मुझे जीने की एक नई वजह दी है। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है डैड। और अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा।
जल्दी करो बेटी, तुम कहाँ रह गई? क्या तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने? तुम कैसी दिख रही हो? जल्दी आ जाओ। ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पर बना रहे। तुम एकदम परी लग रही हो। ऊपर वाला तुम्हें बुरी नजर से बचाए। पर क्या ये कुछ ज्यादा ही खुला खुला नहीं है? मतलब घर, फैमिली फंक्शन और एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है रेहान। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आप पर जच रही है बिल्कुल। तुम्हारा शुक्रिया निगार। मुझे लगा इतनी थकान होने के बाद आपको थोड़ी चाय चाहिए होगी। तुमने ठीक सोचा है, थैंक यू। आप सब लोग थक गए होंगे ना? मुझे नहीं पता मैं आप सभी का शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। आप अपना कप यहाँ से ले लेना। हमें इस ड्रेस को लेकर ध्यान रखना होगा। चाय के लिए शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा झूठा गर्व एक दिन मेरे लिए इतना काम आएगा, और मुझे इससे इतनी ज्यादा खुशी होगी। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तब तुम क्या करोगे? मॉम, सब आपको ढूंढ रहे थे। हमने सब जगह देख लिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ। मैं बस तैयार हूँ। मैं अभी आती हूँ। बैठ जाओ बेटी, घूमना बंद करो, ऐसे तो चक्कर आने लगेंगे। वो लोग लेट हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। मुझे लगता है वो बस अभी आने ही वाले होंगे। अगर जावेदान बेहोश ना हो गई हो तो। मुझे नहीं पता अगर जावेदान बेहोश हुई है या नहीं, पर अगर वो थोड़ी देर में नहीं आए तो ये जरूर बेहोश हो जाएगी। हाँ, रियांडी आ गए। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? दुल्हन दरवाजा नहीं खोलती है। तो फिर अब मैं क्या करूं? कमरे में जाओ और वहीं इंतजार करो। सबको अंदर आकर बैठने दो, फिर आ जाना। ठीक है।
वेलकम, अंदर आइए। थैंक यू। दरवाजा बंद मत करना, निगार से फिर डैड को लेके आ रहे हैं। निगार, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ? मैंने कोशिश की पर घर बहुत छोटा है, मुझे अकेले रहने का मौका ही नहीं मिला। खास तौर पर वो दाई माँ मेरे पीछे ही पड़ी थी। अगर तुम कर देती तो मैं सरप्राइज हो जाती। बेवकूफ कहेंगी। वेलकम मिसेस जावेदान। मिसेस जावेदान, आपके जूते यहाँ। खुश रहो, खुश रहो बेटा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। अंकल, वो उन्हें लेकर आ रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी एक्साइटेड हो जाऊंगी। मेरा दिल अब बहुत धक धक कर रहा है। मुश्किल समय खत्म हो गया है। कॉफी लेके जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आप सर्व कर लेंगी ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। थोड़ा पानी पी लो। ये लो, तुम्हें प्यास लगी होगी ना? थैंक यू। हमें दूल्हे की कॉफी में थोड़ा नमक डालना है ना? मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। हमें नमक डालना ही होगा बेटी, ये एक परंपरा है। नमक डाल दो। बेटी, क्या तुम दूध ले आओगी? ठीक है दीदी। मैं ये सोच रही हूँ मेलिके कि वो पूरी पी पाएंगे या नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे रेहान चाहिए।
यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? दूल्हा कहीं भी घूम नहीं सकता, वो एक जगह बैठा रहता है। ये पहले ही बहुत एक्साइटेड है। तुम अभी अंदर जाओ, हम अभी कॉफी सर्व कर रहे हैं। कॉफी तैयार है। ये मिसेस जावेदान के लिए है। उनको बहुत सारा फोम पसंद है, गलती मत करना। और ये नमक की कॉफी दूल्हे के लिए है, उन्हें आज यही पीनी है। सब कुछ बस अच्छे से हो जाए। मैं इतना प्यार तो खुद की बेटी को भी नहीं करती जितना कि मैं इससे करती हूँ। मैं इसके बहुत करीब हूँ। ऐसा लगता है ये सालों से यही रहती है। ये बहुत दयालु और तमीज़दार है, बहुत अच्छी बच्ची है। मिसेस जावेदान, ये वाली आपकी। Thanks a lot. ये बहुत तमीज़दार और दयालु है और सबका आदर भी करती है। रेहान पर ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे, इसमें सब अच्छी आदतें हैं। जो सुंदरता इसके दिल में है वही इसके चेहरे पर झलकती है। ये बिल्कुल एमिर जैसी है, सच में। ये दोनों ही बहुत स्पेशल हैं। हाँ, चिंता मत करो ओया, इनकी अच्छी आदतों के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। चलो पी लो, पियो जो तुम डिजर्व करती हो जावेदान। क्या बात है, क्या आपको मेरी बनाई कॉफी नहीं पसंद आई? ये तो मेरे जैसे बेवकूफ के हाथों की बनाई हुई अच्छी कॉफी है। अभी कुछ मत करना जावेदान, ये सही समय नहीं है। पहले एग्रीमेंट साइन करवा लो।
जब हमने कॉफी पी ली है और ढेर सारी बातें भी कर चुके हैं, तो वक्त आ गया है काम की बातें करें हम लोग। जावेदान? हाँ, तुम सही कह रही हो या। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ एक अच्छे काम के लिए आए हैं। पर उससे पहले मैं एमिर और रेहान से एक वादा चाहती हूँ। कैसा वादा? आप किस बारे में बात कर रही हैं? 1 मिनट रुको बेटा, सब्र रखो ना, मैं बताती हूँ। तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने होंगे शादी के लिए इसका हाथ मांगने से पहले। ये सब क्या है? मैरिज एग्रीमेंट है। मैरिज एग्रीमेंट से क्या मतलब है? घर में कितनी शांति है। दाई माँ के घर में तो बहुत चहल पहल होगी और रेहान भी बहुत एक्साइटेड होगी। पता नहीं एंगेजमेंट रिंग पहनी होगी या नहीं। पहनी होती तो रेहान मुझे फोटो जरूर भेज देती फोटो। इस गधे ने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं उसकी फोटो देखना ही भूल गई। कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। तुम तो पहले ही इतनी सुंदर हो और इस ड्रेस में तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो। जावेदान वहां होगी इसलिए गधा वहां नहीं जाना चाहता। इतने खुशी वाले दिन भी मैं अपनी दोस्त के साथ नहीं हूं। मीटिंग 7 बजे है, पर उसे 6 बजे कर दीजिए। मैं कैमल के साथ 6 बजे आऊंगी। उसी मुताबिक आप लोग अरेंजमेंट करना। देखो तो साजिशों की रानी, अब पता नहीं क्या करने वाली हो। ओह, मैंने कर दिया। 1 घंटा अकेले कैमल के साथ कितना अच्छा लग रहा है। आपने ऐसा कुछ करने की हिम्मत कैसे की मॉम? आपने क्या सोचकर ये मैरिज एग्रीमेंट बनवाया, जान सकता हूं मैं?
देखो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। ये बात आप लोग जानते हैं। इस एग्रीमेंट पर कोई साइन नहीं होगी, समझ गई आप? ये सब बकवास बातें बंद कीजिए। हम सब जानते हैं तुमने इतने कम समय में क्या कुछ सहा है। तुम लोगों की रिलेशनशिप कई बार अचानक से खत्म हो चुकी है। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। शायद तुम फिर से अलग हो जाओ। माँ होने के नाते मुझे ये सब कुछ सोचना ही पड़ेगा एमिर। मॉम, बहुत हुआ, अब चुप रहिए प्लीज। रेहान ये प्रूफ करने के लिए कि उसे इस शादी से कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं चाहिए, इस पर साइन करेगी। और तुम इस पर साइन करोगे ये दिखाने के लिए कि तुम इसके खिलाफ नहीं हो। बस इतना ही। आखिरकार अगर तुम एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो तुम मरते दम तक साथ रहोगे, मुझे विश्वास है। और फिर इस एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं होगा। मुझे लगता है ये एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। एमिर, शांत हो जाओ, बैठ जाओ तुम। जावेदान, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये ठीक है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एमिर की माँ हूँ और ये मुझे बहुत अजीज है। मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और वही कर रही हूँ। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब मुझे इस पर साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाइमा, जावेदान, तुम्हें नहीं लगता ये सब कहने के लिए आज की रात सही नहीं है? आप सही कह रही, आप सही कह रही हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मॉम को सिर्फ शादी के लिए रेहान का हाथ मांगना है। हम लोग रिंग पहनाएंगे और यही रात खत्म हो जाएगी और फिर इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि अब मुझसे ये सब बकवास झेली नहीं जा रही। ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं शादी के लिए उसका हाथ मांगूंगी, पर पहले इसे इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। मॉम, बस कीजिए, आप चुप हो जाइए, समझिए आप। तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम मुझे एक बार सफाई देने का मौका तो दो। आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? आखिर क्यों? मुझे छुपकर हॉस्पिटल में घुसना होगा। जब तक मैं तुम्हें नहीं देख लेता आराम से नहीं रह सकता। मुझे हॉस्पिटल में आना ही होगा। हेलो, सुना, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम कैसी हो? कहाँ हो तुम ताजी? मैं केमाल भाई के घर पे हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अभी वहां आ सकता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं कर दूंगा, बस तुम ठीक रहना। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या? बेटा, तुम्हें लगता है कि ये बेकार की चीज है, पर मैं ये बचाव के लिए कर रही हूँ। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। ये समझ लो कि मैं किसी के ऊपर शक नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें गलत क्या है? इसमें बेकार क्या है? जब तुम याद करोगे कि पिछले सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो तुम समझ जाओगे।
मुझे लगता है मिसेस जावेदान ठीक कह रही है। मैं साइन कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, तुम नहीं करोगी। प्लीज, हमें इस पागलपन को यहीं रोक देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुश रहने के लिए प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। अगर आपको इससे शांति मिलती है तो ठीक है। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम बहुत चालाक हो? मैं तुम्हारी सारी चाल और झूठ को अच्छे से जानती हूँ, समझ गई? मैं समझी नहीं। कैसा झूठ? कैसी चाल? तुम सच में ये बात पूछ रही हो? कितनी मासूम हो तुम, हाँ? किसी को बताना नहीं चाहती थी, तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने ये सवाल पूछ ही लिया। मतलब तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म है ही नहीं। तो खुद ही बताओ, आखिर क्या करने के फिराक में हो तुम? ये याद रखना, जिस पर चालें चल रही हो वो शादीशुदा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, शादीशुदा है, मेरा पति है वो। तो ये सब कुछ करना बंद करो। रेहान ने ये साबित कर दिया है कि वो तुमसे सच में प्यार करती है। जैसा कि उसने कहा था, इसने प्यार को बाकी हर चीज से बिल्कुल ऊपर रखा है। तो अब तुम्हारी बारी है। अब बस हो गया, तुम जाल में फंसने ही वाले हो। चलो, अच्छा है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी शादी कभी भी खत्म नहीं होगी, तो वही करो जो रेहान ने किया। तुमने देखा, वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। हाँ, ये बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। और मैं ये बात मानता हूँ कि हिचकिचाने की कोई बात ही नहीं है। ओके एवरीबॉडी, मुझे प्लीज माफ करना ये सब बकवास के लिए। तो मैं वापस अपनी बात पर आता हूं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुझे रेहान के साथ शादी के लिए आपकी परमिशन चाहिए। आई रियली लव हर। मैं इसे कभी दुखी नहीं करूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी
इसकी खुशियों में लगा दूंगा। मैं रेहान पर कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, इस बात का वादा करता हूं आप लोगों से। बस ये एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। दाइमा, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? खुदा के अलावा कोई भी शक्ति दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे शब्दों पर और तुम्हारे दिल पर यकीन है, और ये तुमने हम सबके सामने साबित कर दिया है। बेटा, रेहान अनमोल है, इसका हमेशा इसी तरह ख्याल रखना। मैं रेहान को एमिर से शादी करने की इजाजत देती हूँ। खुश रहो बेटा। तुम घर पर कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं बस अभी अभी आई। अगर तुम लोग कोई जरूरी बात कर रहे हो तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। नहीं, हम तो कुछ भी प्राइवेट बातें नहीं कर रहे थे। मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही थी, वो अब्रॉड रहती है। ठीक है, ताजी तुम्हें छोड़ देगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। अपना हाथ आगे करो। तुम्हें पता है इसे रिंग फिंगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सीधी दिल से जुड़ी होती है। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक हमारा दिल धड़कना बंद नहीं होगा, यह अंगूठी इसी उंगली में रहेगी। तुम लोगों का कई बार इम्तिहान हुआ है और तुमने उनमें हर बार अपने प्यार को साबित किया है। तुम्हें परिवार शुरू करने का पूरा हक है, इसमें कोई शक नहीं कि और भी मुश्किलें आएंगी, पर भूलना मत, खुदा हमेशा तुम्हारे साथ है। एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना, खुदा पर भरोसा रखना और उसकी पनाह में रहना। ऐ खुदा, तेरा शुक्रिया जो मैं इनकी सगाई देख पा रही हूँ। खुदा तुम्हारे प्यार को बनाए रखे। आमीन।